झारखंड में अंचल कार्यालयों में भ्रष्टाचार के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। छोटी छोटी बातों के लिए अंचल कार्यालय में पैसों की डिमांड की जाती है। ऐसा ही एक मामला नामकुम अंचल कार्यालय से आया है, जहां एक पीड़िता रिंकू देवी ने EWS सर्टिफिकेट, इकोनॉमिकली वीकर सर्टिफिकेट की मांग की थी, EWC सर्टिफिकेट की, लेकिन वहीं के एक शख्स तनवीर आलम ने उनसे 6,000 रुपए इसके एवज में मांगे और उन्होंने वो रुपए दे भी दिए। अभी हम जो पीड़िता है रिंकू देवी, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या था और किस बात के लिए उनसे पैसे मांगे गए, और हम प्रयास करेंगे कि तनवीर आलम से उनका भी पक्ष लिया जा सके कि भाई आखिर ये पैसे उन्होंने क्यों लिए। तो हम पूरा मामला इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS सर्टिफिकेट को लेकर है और EWS सर्टिफिकेट मांगने के एवज में रिश्वत मांग ली गई। तस्वीरें हम नामकुम अंचल के दिखा रहे हैं और देखिए वो एक स्क्रीनशॉट है कि किस तरह से अंचल कार्यालय के ऑपरेटर हैं तनवीर आलम, और उन्होंने उस सर्टिफिकेट की एवज में 6,000 रुपयों की डिमांड की थी और बाकायदा ऑनलाइन पेमेंट भी रिश्वत के तौर पर ले ली। देखिए रिश्वत का लेन देन जब भी होता है कैश में होता है, लेकिन अब आलम यह है कि अंचल कार्यालय से जुड़े लोग इस कदर बेखौफ हो गए हैं कि अब खुलेआम ऑनलाइन पेमेंट भी लेने लगे हैं, और यहां तनवीर आलम के नाम से 6,000 रुपए के पेमेंट की बात सामने आ रही है और पीड़िता को हम फोन लाइन पर जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और रिंकू देवी हमारे साथ जुड़ गई हैं। रिंकू जी, न्यूज बाइस्कोप में आपका स्वागत है। रिंकू जी, क्या कुछ है पूरा मामला, पहले हमारे दर्शकों को बता दें। सर हमको ना EWS का पेपर बनवाना था बेटे के एग्जाम के लिए सर, तो हम गए थे वहां ब्लॉक, तो नहीं हो पा रहा था। फिर ये तनवीर जी, वो तनवीर आलम वहाँ शायद ऑपरेटर हैं, उनसे मेरा मुलाकात हुआ। वो बार बार हमको 15 दिन तक दौड़ाते रहे कि कल आइए, परसों आइए, ये होगा वो होगा, खतियान लाइए। फिर बोले तो हम बोले सर मेरा तो नहीं है, आप पापा का बोलिएगा तो हम करेंगे, तो उस पे वो एग्री नहीं किए। फिर 15 दिन के बाद वो हमको एक पेपर में लिख कर दिए कि आप इतना पैसा दीजिएगा तो आपको कुछ भी देने का जरूरत नहीं है, हम बनवा देंगे। तो हम बोले सर आप बनवा दीजिएगा ना, तो हाँ बनवा देंगे। तो बोले कितना टाइम लगेगा, तो बोले कि 2 दिन में आपको हम बनाकर दे देंगे। तो हम बोले ठीक है। फिर वो पैसा हम उनको ऑनलाइन दिए थे सर, वो हटिया आए थे पैसा लेने के लिए मेरे से जी। फिर उनको हम पैसा दे दिए, ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद 2-3 दिन तक हम उनको कॉल नहीं किए कि बनवा के अपने खुद दे देंगे। उसके बाद जब कॉल किए तो बोले कि बनवा दे रहे हैं, सो 2-3 दिन में बनवा दे रहे हैं। ऐसे कर करके वो हमको ना मतलब पिछले 1.5 महीना से बरगला रहे। कभी बोल रहे हैं कि CO नहीं है, तो कभी CI बदल गया है, तो उसका डिमांड बदल गया है, तो ये बदल गया है, वो बदल गया, एकदम परेशान। और कितना दिन हम ब्लॉक गए हैं सर, बहुत दिन गए हैं, लेकिन मैडम लेकिन वो आदमी मेरा काम कुछ किया ही नहीं। शहर के जागरूक नागरिक हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि अंचल कार्यालय से जुड़ा कोई भी शख्स अगर पैसे मांगता है तो शिकायत करें। ACB भी इसके लिए तैयार है। देखिए आपने गलती तो की है कि आपने रिश्वत दे दी, लेकिन आपने अच्छा काम यह किया कि ऑनलाइन पेमेंट किया है। जी सर। तो उसके बाद आपसे संपर्क हुई, आपने वहां के किसी वरिष्ठ अधिकारी, CO या CI से मुलाकात की क्या? नहीं सर, फिर हम गए ब्लॉक 2-3 बार गए, तो वो आदमी मिलता ही नहीं और फोन स्विच ऑफ कर देते हैं सर, फोन नहीं रिसीव करते। तो फिर जाके एक दिन मिले हमको वहाँ, तो हम बोले आज हमको पेपर आप दीजिएगा तभी हम घर जाएंगे। तो नहीं आज आपको दे देंगे, आप जाइए, शाम को आपको दे देंगे, जाइए दे देंगे। CI नहीं बैठा, इलेक्शन। हम ले सर अभी फॉर्म निकल चुका है, हम आपको 1.5 महीना से पैसा दिए हुए हैं, तो आप बताइए मेरा क्या प्रोसेस किए हैं, नहीं किए, हमको कुछ बोलिए। तो नहीं करवा देंगे ना, ऐसे बोल रहे हैं। फिर भी हम सर उस दिन 6:30 बजे शाम तक अकेले हम लेडीज होके वहां बैठे हुए थे ब्लॉक में, लेकिन वो आदमी बोला कि हम आप घर जाइए, हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे। तो हम बोले ठीक है, फिर आ गए। उसके बाद तो वो फोन ही उठाना बंद कर दिया, फोन स्विच ऑफ रख रहा, नहीं तो फोन उठा ही नहीं रहा। चलिए एक बार हम यहाँ स्टूडियो से फोन लगाने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ राजेश जी हैं। राजेश जी जरा फोन लगाने का प्रयास कीजिए कि तनवीर आलम जी फोन उठाते हैं या नहीं। तो देखिए इस तरह के मामले अब अक्सर आम हो चुके हैं। और देखिए रिश्वत पहले कैश ली जाती थी, उसे छुपाया जाता था, तभी ACB रंगे हाथों पकड़ लेती थी। लेकिन यहां आलम तो यूं है कि ऑनलाइन पेमेंट खुलेआम लिए जा रहे हैं और उस पर से तुर्रा ये कि पैसे भी लेंगे और उस पर से काम तक नहीं हुआ। देखिए लोगों की मजबूरी होती है, उन्हें फॉर्म जमा करना रहता है, तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए इन्हें EWS सर्टिफिकेट चाहिए था और इनको रिंकू जी को जल्दी थी, तो इन्होंने ये सोचकर पैसे दे दिए कि अब
उनका काम जल्दी हो जाएगा, तो एडमिशन के दौरान ये वो सर्टिफिकेट को लगा पाएंगी। लेकिन पैसे देने के बावजूद भी अगर काम नहीं हो रहा तो इसे क्या कहा जा सकता है? अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये तनवीर आलम है कौन, अंचल कार्यालय में ये किस पद पर कार्यरत हैं? हम प्रयास करते हैं कि वहां के अंचल अधिकारी से और तनवीर आलम से खुद बात हो सके। हमारी तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है कि फोन लाइन पर उन्हें हम जोड़ सकें। नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। अब इस पूरे मामले पर हम वरिष्ठ अधिकारियों तक ये शिकायत पहुंचाएंगे और जानने का प्रयास करेंगे। चलिए रिंकू जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी आप बीती बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजेश जी, देखिए ये आलम है, ऐसे लोग हर अंचल कार्यालय में सक्रिय हैं जो भी जरूरतमंद लोग छोटे छोटे सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए पहुंचते हैं, उनके साथ इस तरह का सलूक किया जा रहा है, पैसे लिए जा रहे हैं और उसके बाद तो विडंबना यह है कि फिर भी काम नहीं हो रहा। जी बिल्कुल, जो अभी आज के डेट में अगर भ्रष्टाचार का कुछ गढ़ अगर देखा जाए तो भ्रष्टाचार का गढ़ और मूल केंद्र जो है वो ब्लॉक और अंचल कार्यालय ही है, ब्लॉक ऑफिस है, जहां आम जनता को, गरीब जनता को, जो झारखंड की गरीब जनता है उसमें आप जानते हैं बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, महिलाएं अक्सर अपने घर का सारा कागज़ पत्तर का काम संभालती हैं, बच्चों के कागज़ पत्तर बनाने का काम है, ज़मीन से जुड़े हुए म्यूटेशन का मामला है, ज़मीन के दखल दिहानी का मामला है या ज़मीन का जो भी डिस्प्यूट का मामला है, ये सब अंचल कार्यालय के अधीन है। बीडीओ, सीओ और सीआई वहाँ बैठते हैं और कर्मचारी भी बैठते हैं। ये तनवीर आलम जी जो है ये वहाँ पर डिप्यूटेड हैं, उनको कम समय के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट के आदमी है, तो इनको उस तरह की नैतिकता का आभास नहीं है वहाँ। और ये शिकायत आज की नहीं है, आज ही की अगर एक घटना देख ले तो सिल्ली से आई है। वहाँ अमीन साहब सरकारी गिरफ्तार हो गए हैं घूस लेते हुए, एसीबी ने उनको पकड़ा है। ये नामकुम कार्यालय में अक्सर ये मैडम भी आपने देखा कि किस तरह से 15 दिन से गुहार लगा रही है, वहाँ बीडीओ सीओ साहब इनको मिल नहीं रहे। ये अपनी शिकायत किसको करेंगे? ब्लॉक का आलम यह है कि हर ब्लॉक, चाहे अनगरा अंचल हो, चाहे कांके हो, चाहे खिजड़ी हो, नामकुम हो, इन सब जगह, चाहे राज्य के, मैं लगभग 15-20 ब्लॉक कार्यालय में विजिट करता रहता हूं हर महीने के अंतराल पे। लेकिन सब जगह आप जाएंगे आपको दलाल पकड़ लेगा सामने में, क्या काम कराना है, इतना पैसा लगेगा, इतना पैसा चाहिए। तो ये सारा चीज़ म्यूटेशन का मामला आप देख रहे हैं, ज़मीन का जो सारा काला बाजारी का खेल है उसका केंद्र जो है वो अंचल कार्यालय है। आपने देखा कि किस तरह से रिकॉर्ड्स रूम में एनआईसी के डेटा को इंटरप्रीट करके बीच में म्यूटेशन और कागजों का जो भुइहरी जमीन है उसको बेचने का ये सारा नेक्सस जो है, कितने सीओ और कितने वीडियो नपे हैं पिछले 2 साल में आप देख लें। तो सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल जो अपने छवि को उज्जवल बताती है, अपने छवि को भ्रष्टाचार मुक्त बताने का जो प्रयास करती है, वो सबसे पहले ये आईना अपना दर्पण ब्लॉक कार्यालय में देख ले। अब ब्लॉक कार्यालय का दर्पण यदि साफ हो गया तो आपका आधा से ज़्यादा काम साफ हो जाएगा। लेकिन इस पर कभी किसी का ध्यान नहीं गया है। आप देख सकते हैं इस पर अधिकारियों से यदि सवाल किया जाए, उनका जिम्मेवारी का एहसास नहीं होता, वो भागते फिरते हैं। इस पर हम कुछ नहीं कह सकते, अनुसंधान करेंगे और ये भ्रष्टाचार का जो जड़ का जंगल जो है ये निश्चित तौर पे बढ़ता जा रहा है। चलिए, अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पे जब नामकुम अंचलाधिकारी से बात की जाएगी और वरिष्ठ अधिकारियों तक इस मामले को पहुंचाया जाएगा तो इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि हमारे पास तनवीर आलम को किए गए भुगतान के प्रमाण भी मौजूद हैं। उन्हें बताना पड़ेगा कि अगर इस पैसे को उन्होंने रिश्वत के तौर पर नहीं लिए तो आखिर रिंकू देवी से किस बात के पैसे लिए हैं। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।